आदाब, मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रियासत के हालात पर मरकज की करीबी नजर, गवर्नर आंध्र प्रदेश की देहली तलबी। आम हड़ताल में शिद्दत के पेश नजर लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाने के इंतजाम, 45 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्याज की बरामद पर पाबंदी उठा ली गई, कीमतों में इजाफे का आगाज, प्याज की किल्लत पैदा हो जाने के अंदेशे। शहर में दशहरा त्योहार का रिवायती जोश व खरोश, सिकंदराबाद के पुलिस स्टेशनों में भी खुसूसी पूजाएं। और नामपल्ली के एक नौजवान पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स का जुल्म, गैर कानूनी तौर पर मारपीट। और खबरें तफसील से। रियासत के मौजूदा हालात पर मरकजी हुकूमत की जानिब से करीबी नजर रखी जा रही है। इस खुसूस में बातचीत के लिए वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गवर्नर ESL नरसिम्हन को देहली तलब किया है। जराये के मुताबिक गवर्नर जुमे की शाम देहली के लिए रवाना होंगे और दूसरे दिन वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात करेंगे। इम्कान है कि गवर्नर गुज़िश्ता 23 दिनों से जारी तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल और बरखी बहरान के अलावा दीगर अवामी मसाइल और मुश्किलात से वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ करवाएंगे। गवर्नर की देहली तलबी को काफी अहमियत की नजर से देखा जा रहा है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म की कयास आरा भी गश्त कर रही हैं। पता चला है कि इस मौजू पर वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से गवर्नर को एक मकतूब भी मौसूल हुआ है। अलहदा तेलंगाना एहतजाज में आई शिद्दत के पस मंजर में अमन व जब्त की सूरत हाल से निमटने के इंतजाम के लिए रियासती हुकूमत ने 45 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वज़ारत दाखिला ने सिलसिले में सिक्योरिटी इक़दाम के लिए फंड्स जारी करने के अहकाम जारी किए हैं। हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर्स को भी इंतजाम के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस को 204 CCTV कैमरे खरीदने और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के जरूरी आलात के तनसीब के लिए भी खुसूसी फंड्स जारी किए गए हैं। इतला है कि सिटी कमिश्नर पुलिस को 5 करोड़ 54 लाख रुपए के ज़ायद फंड्स मंजूर हुए हैं। साबिक वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि अगर इनकी असेंबली की रुकनीत को 8 अक्टूबर तक कबूल नहीं किया गया तो 9 अक्टूबर को गन पार्क के पास भूख हड़ताल करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के उसूल के सामने ओहदे कोई हैसियत नहीं रखते और वो इसके लिए किसी भी ओहदे को ठोकर मार सकते हैं। हुकूमत हड़ताल से निमटने के बजाय मुलाजिमीन के साथ तसादुम पर उतर आई है। मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन राज्यसभा के केशव राव ने यह बात कही और उन्होंने कहा कि हुकूमत मसले को हल करने के बजाय उसे मजीद पेचीदा बना रही है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पुलिस की मदद से मुलाजिमीन को हरासा किया जा रहा है और तनख्वाहों और बोनस की अदायगी को भी रोक दिया गया है। केशव राव ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कमेटियों के क़याम के बावजूद किसी भी जिम्मेदार शख्स ने मुलाजिमीन के मसाइल पर बातचीत की जहमत गवारा नहीं की। केशव राव ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुई मुलाकात पर भी मायूसी का इजहार किया। उन्होंने मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस पर इजहार अफसोस की कोई जरूरत नहीं है, ताहम इनके बयान का जो मनफी पहलू सामने आया है वह सिलसिले में इनसे बात करेंगे। केशव राव ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास में कोई ना कोई फैसला जरूर सामने आएगा। स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों पर अमलावरी न होने से मुतालिक एक सवाल पर केशव राव ने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी अवामी नुमाइंदे बुज़दिल नहीं है। अगर वो बुज़दिल होते तो पहले इस्तीफे नहीं देते और न ही तहरीक में शामिल होते। कांग्रेस में TRS के इंतजाम से मुतालिक सवाल पर केशव राव ने कहा कि इस मौजू पर किसी से कोई बात नहीं हुई है। अलबत्ता रियासती वजीर जाना रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ अपनी मुलाकात के दौरान यह जरूर कहा था कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील से कई मसाइल की यकसुई हो जाएगी। इसके अलावा TRS कांग्रेस में जम भी हो सकती है। उन्होंने 9 ता 11 अक्टूबर को ऐलान किए गए रेल रोको एहतजाज के पुरतशद्दुद होने की कयास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि सिर्फ इश्तियाल दिलाने के लिए इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। केशव राव ने कहा कि तेलंगाना पर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अलहदा रियासत हर हाल में हासिल की जाएगी। उन्होंने गुलाम नबी आजाद की जानिब से कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के इस्तीफे को अलग रंग देने की मजम्मत करते हुए कहा कि कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने सिर्फ अलहदा तेलंगाना के लिए इस्तीफा दिया है और इसमें कोई शक नहीं है।
अलहदा तेलंगाना तहरीक के नाम पर सियासी जमातें अपने अपने मफाद को देखते हुए अवाम का इस्तेसाल कर रही हैं। मुलाजिमीन की आम हड़ताल को 23 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत और सियासी जमातें मसले की संगीनी को समझने में दिलचस्पी नहीं रखती। मौजूदा हालात से अगर किसी को नुकसान हो रहा है वो सिर्फ अवाम है। कायदीन का हाल तो यह है कि वो आवाम को मुश्किलात से दो चार करके खुद दिल्ली में आराम कर रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। किस्से कहानियों में कहा जाता था कि कदीम दौर में बादशाह और हुक्मरान अपनी रियाया का हाल जानने के लिए भेस बदल कर निकला करते थे। आज हुक्मरान तो हैं, लेकिन वो बादशाहों जैसे ज़र्फ से महरूम हैं। आज रियासत के अवाम जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उस पर तवज्जो देने वाला कोई नजर नहीं आता और हर कोई लीडर रियासत के अवाम के मसाइल का हल दिल्ली पर छोड़ रहा है। गुज़िश्ता 23 दिनों से मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। त्योहारों के दौरान अवाम को काफी मुश्किलात उठानी पड़ रही है और जो कायदीन खुद को हुसूल तेलंगाना के जहदकार समझते हैं वो खुद तेलंगाना से दूर हैं और इस वक्त दिल्ली में आराम कर रहे हैं। इनमें से कई कायदीन हैं जो कई बार तेलंगाना के लिए मरने मिटने की बात करते रहे, लेकिन जब अवाम की मुश्किलात इंतहा को पहुंच गई वो उन्हें छोड़कर दिल्ली जा बैठे। इनमें एक ऐसे केशव राव भी हैं जो कांग्रेस के रुकन राज्यसभा हैं। जब भी उन्हें मौका तेलंगाना के मौजू पर बोलने का मिलता है वो हर तरह की कुर्बानी देने के दावे करते हैं, लेकिन यह मौसूफ अवाम को मुश्किलात में छोड़कर दिल्ली की हवा खा रहे हैं। ऐसे ही एक और लीडर हैं दामोदर रेड्डी, जो हमेशा अपने मूंछों पर ताव देते हुए तेलंगाना के लिए इस्तीफे देने का कई बार ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब उनकी मूंछों के बाल सफेद नजर आते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें तेलंगाना की फिक्र है, क्योंकि वजह दरअसल यह है कि पहले ही अपने बालों को रंग किया करते थे, लेकिन अब बेचारे अपने बालों को भी तेलंगाना की तरह किस्मत के हाल पर छोड़ दिया है। कांग्रेस के ही कई ऐसे कायदीन हैं जो मीडिया के कैमरों के सामने बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में ये तमाम दिल्ली जाकर बिल्ली की तरह दुम दबा लेते हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का हाल तो काबिल रहम नजर आता है। रियासत में किसानों के साथ साथ अवाम भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर सिर्फ 1 रुपए किलो चावल की आस दिलाकर अवाम को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत के एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी पर कई गोशों से तनकीदें की जा रही हैं, क्योंकि ऐसे हालात में जहां पर अवाम मुश्किलात से दो चार हैं, चीफ मिनिस्टर बेबस और लाचार नजर आते हैं। अब अगर तेलंगाना तहरीक की चैंपियन समझने वाली टीआरएस पर नजर डाली जाए तो केसीआर का रोल भी मौजूदा हालात में काफी अहमियत का हामिल नजर आता है। यह मौसूफ ने तो तेलंगाना के नाम पर अपनी पार्टी को तो मजबूत बना लिया, लेकिन 2009 से तेलंगाना के अवाम किसी न किसी मुसीबत से दो चार ही रहे और सियासी चालबाजियों के जरिए अवाम का इस्तेसाल किया जाता रहा। इस पूरे मामले में सियासी जेएसी के सदनशीन कोदंडराम भी अपनी शिनाख्त बना चुके हैं, लेकिन ये बेचारे तेलंगाना भवन से जो अहकाम मिलते हैं उसे ही अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। तेलंगाना के नाम पर कई नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी और यह सिलसिला गुज़िश्ता 50 साल से चलता आ रहा है। इन सालों में मसले की एकसोई तो नहीं हुई, लेकिन जिस किसी ने इस मसले को इस्तेमाल किया उनको काफी फायदा पहुंचा और अब भी यही हाल जारी है और तेलंगाना के नाम पर हो रही सियासत से उठाने वाले काफी फायदा उठा रहे हैं। 19 अक्टूबर को बांसवाड़ा का ज़िमनी इंतखाब होने वाला है, लेकिन 125 साल तारीख रखने वाली कांग्रेस खुलकर इंतखाबी मुहिम के लिए सामने नहीं आ रही है। 15 अक्टूबर से चीफ मिनिस्टर रच्चाबंडा प्रोग्राम का आगाज करने वाले हैं, लेकिन उनका यह प्रोग्राम किस तरह मुकम्मल होता है उस पर अभी सवालिया निशान लगे हुए हैं। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण हुकूमत और पार्टी को तो एक कहते हैं, लेकिन वो भी अपनी सारी सरगर्मियां सीमा आंध्रा में अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल हुकूमत अवाम को सख्त मुश्किलात से दो चार कर चुकी है। उधर अहम अपोजिशन लीडर मौजूदा हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और रियासत की सियासी बिसात पर जो खेल खेला जा रहा है वो यकीनन अवाम की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ इख्तिदार, कुर्सी और ओहदों के लिए खेला जा रहा है। माजी में तेलंगाना के लिए जब भी तहरीकों में शिद्दत पैदा हुई, सौदेबाजी के जरिए उसे खामोश किया गया और शायद अब भी अवाम का यही एहसास है कि इस बार भी बुलंदबांग दावे करने वाले कायदीन अवाम को मुश्किलात से दो चार करने के बाद अपने मफाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं।
तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के वकला ने सनत नगर हलके के कांग्रेसी रुकन असेंबली शशिधर रेड्डी की क़यामगाह में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। वकला शशिधर रेड्डी से असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा देने का मुतालबा कर रहे थे। इस सिलसिले में वकला इनसे बात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने मौका फराहम नहीं किया और एहतजाजी वकला को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से प्याज की बरामद की इजाजत दिए जाने के बाद प्याज की कीमतों में इजाफा होने लगा है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल प्याज की भारी मिकदार में बरामद किए जाने की वजह से मुल्क में प्याज की किल्लत पैदा हो गई थी, जिसके पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने प्याज की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी थी। लेकिन अब पाबंदी के हटा लिए जाने से प्याज की कीमत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। अगर कीमतों में इजाफे की रफ्तार बरकरार रही तो पहले जैसी सूरत हाल फिर पैदा हो सकती है। रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बल्दी हल्के मुगलपुरे में बड़े पैमाने पर तकमील शुदा बरखी के कामों का रुकन बल्दिया मुकरम अली के साथ इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असेंबली ने मुख्तलिफ मोहल्लेजात मुगलपुरा, हरीबावली, सुल्तान शाही, दायरा मिरमोमीन वगैरह में 5 बरखी ट्रांसफार्मर्स और तकरीबन 15 हाई मास्ट लाइट्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस बल्दी डिवीजन में मजीद तरक्याती काम मंजूर हुए हैं, जिनका बहुत जल्द सदर मजलिस इफ्तिताह करेंगे। रियासत के आज़मीन हज का नवा काफिला मदीने मुनव्वरा पहुंच चुका है। अल्लाह के मेहमानों की पुरअसर विदाई तकरीब चारशंबे की शब हज हाउस में मुनक़िद हुई। मौलाना हाफिज अब्दुर्रहमान अल हमूमी खतीब शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा ने मनासिक हज व आदाब रोज़े अथर बयान की। हज कमेटी के चेयरमैन खलीलुद्दीन अहमद और डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज ने आज़मीन से खिताब किया और इन खुश नसीबों से कहा कि मुक़द्दस सफ़र और फरीज़ा हज की अदायगी के दौरान सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें, मामूली तकालीफ को बर्दाश्त करने का मादा खुद में पैदा करें। आज़मीन हज के इस नवे काफिले को डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज ने झंडी दिखाकर विदा किया। इस काफिले में 299 आजिम सफर मुक़द्दस के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन निजामाबाद के एक ज़ईफ आजिम हुसैन साहब जो अपनी बेटी, दामाद, नवासे और बीवी के हमरा थे, रवानगी से ऐन क़ब्ल इनकी तबीयत बिगड़ गई। एयरपोर्ट के लॉन में वो चीख पुकार करने लगे। हज कमेटी के हुक्काम को पता चला कि हुसैन साहब का दिमागी तवाज़ुन मुतासिर है, इसलिए उन्हें हज कमेटी और सऊदी एयरलाइन के हुक्काम ने सफ़र की इजाज़त नहीं दी। हुसैन साहब और उनकी बीवी मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना नहीं हो सके। 299 के मिंजिमले 297 आजिम सुबह 4 बजे की फ़्लाइट से रवाना हुए, जो हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे मदीने मुनव्वरा पहुँच गए हैं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हमसे हज कमेटी की जानिब से नवा काफिले की रवानगी हुई हज हाउस से और अल्हम्दुलिल्लाह 299 हुज्जाज इकराम हज हाउस से रवाना हुए हैं और इनकी फ़्लाइट आज 3:55 से शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना होगी। हज कैंप में
में काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम हो रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से असरा हॉस्पिटल की तरफ से मेडिकल कैंप लगा हुआ है। हशमतपेट, जिसे ओल्ड बोयनपल्ली कहा जाता है, और यहाँ पर तकरीबन 15,000 मुस्लिम खानदान आबाद है। ये इलाका अलवाल पुलिस के तहत आता है और कई सालों से इलाका भाईचारे का नमूना रहा है, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से फिरका परस्त अनासिर इस इलाके की फिजा को मुतासिर करने की कोशिशों का आगाज कर चुके हैं। मुकामी अफराद ने फिरका परस्तों के जुल्म व शिकार का 2 अफराद 55 साला मोहम्मद मुखीद और 30 साला एजाज को मीडिया के सामने पेश किया, जिन्हें फिरका परस्त अनासिर ने घर वापसी के दौरान हमला करके जख्मी कर दिया। मुकामी मजलिस के कारकुन मोहम्मद उमर ने बताया कि जख्मी अफराद को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना ले जाया गया, जहां पर उन्हें 30 ता 36 टांके दे दिए गए। फिरका परस्तों की बढ़ती हुई हरकतों से मुकामी मुसलमानों में तशवीश की लहर पाई जाती है। मुकामी अवाम ने अमन व भाईचारे की फिजा को बरकरार रखने के लिए पुलिस से फिरका परस्तों पर नजर रखने की अपील की है। आसिफ जा साहब नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर के पोते और शहजादी दुर-ए-शहवार के फर्जंद नवाब मीर बरकत अली खान अल मारूफ मुकरमजा बहादुर 78 साल के हो गए हैं। वो 6 अक्टूबर सन 1933 में फ्रांस के शहर नीस में पैदा हुए थे। इस मौके पर मुकरमजा ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग की जानिब से मसरत महल पुरानी हवेली में एक तकरीब मुनक़िद की गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अब्दुल क़य्यूम खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। साबिक़ रियासती DGP M.A. बासित ने सदारत की। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ सदर शोबे अरबी उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तालीमी मैदान में निज़ाम हफ्तुम की खिदमात पर लेक्चर दिया। इस मौके पर कॉलेज और स्कूल्स के तलबा और तालिबात को बेहतरीन तालीमी मुजाहरे पर मेडल्स अता किए गए। मौलाना सैयद शाह कबूल बादशाह शुतारी ने दुआ की। सेक्रेटरी महकमा अखिलियती बहबूद मोहम्मद अली रफत ने गोलकुंडे के कारगुजार काजी नजमुद्दीन हुसैन को मुअत्तल कर दिया। इस काजी पर एक कम उम्र लड़की की शादी के अलावा पहले से किसी के निकाह में रहने वाली खातून की दूसरी शादी करवाने के इल्जामात आयद किए गए थे। मुसलसल शिकायतों और इल्जामात के बाद नजमुद्दीन हुसैन की मौतली के अहकामात महकमा अखिलियती बहबूद हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से जारी किए गए। हैदराबाद का कदीम जुमेरात बाजार इन दिनों अपनी शिनाख्त खोता जा रहा है। किसी जमाने के मकबूल तरीन बाजारों में शुमार किए जाने वाले इस बाजार में अब कोई गहमा गहमी नहीं देखी जाती। पेश है एक रिपोर्ट। 400 साल कदीम तारीखी शहर हैदराबाद में कई मशहूर तारीखी इमारतें मौजूद हैं। साथ ही यहाँ ऐसे कई बाजार भी हैं जिनकी मकबूलियत ने इलाके को ही इन बाजारों से मौसूम कर दिया है। इन्हीं में से एक जुमेरात बाजार भी है, जो इब्तदन चूड़ी बाजार के पास शुरू किया गया था, लेकिन अब इसकी अलग शिनाख्त बन गई है और ये इलाका ही जुमेरात बाजार से जाना जाने लगा और चूड़ी बाजार से ज्यादा जुमेरात बाजार को शोहरत हो गई। माजी में ये बाजार कदीम और नादार अशिया के लिए मशहूर था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ इसकी अहमियत घटती जा रही है और अब ये लोहे की अशिया, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह का मरकज बन चुका है। यहाँ गुज़िश्ता 20 ता 50 साल से कारोबार करने वालों का कहना है कि पहले यहाँ हुजूम हुआ करता था और कारोबार में भी जबरदस्त नफा था, लेकिन अब फायदा घट चुका है। अब क्या मार्जिन कम होगा, पहले अच्छा ज्यादा था मार्जिन। 100 को 10 रुपए बचते थे, जब 2 रुपए खर्चा होता था 8 रुपए मुनाफा रहता था। अब क्या 2 रुपए बच रहा, 8 रुपए खर्चा हो रहा, 6 रुपए नुकसान हो रहा, उल्टा होगा। एक और ताजिर ने बताया कि यहाँ पहले दुकान लगाने के लिए बल्दिया को सिर्फ 25 पैसे अदा करने पड़ते थे और अब 40 रुपये अदा करना पड़ता है। हालांकि यहाँ कोई बुनियादी सहूलत ही मुयस्सर नहीं। 20 साल से कारोबार कर रहे हैं। पहले बाजार था, छोटा बाजार पड़ता था कि मैदान में कारोबार अच्छा चलता था। अब कारोबार का ऐसा होगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक बल्दी वाले की टिकट जब देते थे यहाँ पे चालान लेते थे। अब जो हरा जोरा 5 रुपये ले रहे बल्दिया वाले, तो वो लोग से दूसरे आदमी लेके 40 रुपये ले रहे हैं यहाँ पे। फिर भी बाजार में कोई सहूलत नहीं है। ये मुसीबत आए, धूप में जीना और कारोबार बिल्कुल डल है, किसी दुकान में कारोबार नहीं है। एक और ताजिर का कहना है कि निजाम के दौर में यहाँ पर नादर चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ पुराने लोहे का कारोबार होने लगा है। पहले क्या है, इंटिक कारोबारों का कारोबार था, अब तो खैर पूरा लोहे का कारोबार ही चल रहा है। पहले कारोबार में आपके कारोबार में बहुत फर्क हो गया। अब तकरीबन लोहे का कारोबार शुरू। पहले निजाम के ज़माने के सामान आते थे, करते थे, हंड्रेड से कारोबार होता था। अब वो 10 दुकानें लग रहे हैं 6 बजे से। अब पहले 3:30-4 बजे से लगते थे, 10 बजे ख़त्म होते थे दुकान पहले।
अब 6 बजे लग रहा है, 3 बजे तक 4 बजे तक चल रहा है कारोबार। अभी सिर्फ पुराने सामान का रहेगा समझे यहाँ पर, क्योंकि खदीम सामान ये वो फिलहाल तो कुछ भी नहीं मिलते यहाँ पर। अगर हुकूमत इस बाजार की मकबूलियत को देखते हुए इस पर तवज्जो मरकूज करती तो उसको सियाहती मुकाम का दर्जा हासिल हो सकता था, लेकिन जिस तरह खदीम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत नाकाम है, उसी तरह जुमेरात बाजार को भी पूरी तरह गैर अहम बनाकर रख दिया गया है, जिसकी वजह से बाजार अपनी शिनाख्त खोता जा रहा है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के इलाके में एक फ्लैट को आग लगने से करीब 6 लाख रुपए मालियत का साजो सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। बताया जाता है कि जुमेरात के दिन सुबह के औकात में हिंदू प्रोजेक्ट अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 406 में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग के शोलों ने सारे घर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर के 2 फायर इंजनों ने 1 घंटे तक जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। दशहरा त्योहार शहर में रिवायती जोश और खरोश के साथ मनाया गया। यह त्योहार बदी पर नेकी की फतेह की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। सिकंदराबाद में नॉर्थ जोन पुलिस के तहत काम करने वाले तमाम पुलिस स्टेशनों में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। मार्केट पुलिस के स्टेशन हाउस ऑफिसर विनोद कुमार ने अपने स्टाफ को दशहरे की मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें मशवरा दिया है कि वो मेहनत से काम करते हुए शहरियों की उम्मीदों पर पूरा उतरे। बहादुरपुरे की करीब 200 साला खदीम मंदिर में दशहरे के मौके पर खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। मंदिर के पंडित ने हैदराबाद और सिकंदराबाद के हिंदू भाइयों को दशहरे की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने दोनों शहरों के आवाम से अपील की है कि गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए आपस में मेल मिलाप से रहें। इस मौके पर 4TV के बिजनेस मैनेजर राजेश्वर राव वर्मा भी मौजूद थे। सिटी पुलिस की वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने नामपल्ली के एक नौजवान को अगवा करके शदीद ज़द-ओ-कूब किया और कई घंटों बाद उसे डरा धमका कर घर भेज दिया। अगर वो किसी को बताएगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नामपल्ली का रहने वाला नदीम उर्फ छोटू ने बताया कि टास्क फोर्स इंस्पेक्टर नरसैया की टीम ने इसे इसकी गोश्त की दुकान से उठा लिया और ऑफिस ले जाकर बिला वजह शदीद ज़द-ओ-कूब करने लगे। पूछने पर इसे बताया गया पुलिस को किसी ने बजरिए फैक्स एक शिकायत रवाना की है, जिसमें लिखा गया है कि छोटू नामी एक शख्स ने चाकू की नोक पर शिकायत कुनिंदा का अगवा किया और किसी दूर दराज मुकाम पर ले जाकर इससे रकम लूट ली। मुतासिरा नौजवान ने बताया कि वो यौमिया 3 था 400 रुपये कमाने के लिए दिन भर गोश्त बेचता है। इसने इस तरह की कोई गलत हरकत नहीं की, लेकिन बहादुर पुलिस ने छोटू की बात ना मानी और इसे जानवरों की तरह मुसलसल कई घंटों तक मारपीट की। इसकी बिगड़ती हालत देखकर इससे कहा गया कि हमने निशानदेही कर ली है तो वो नहीं है जिसकी हमको तलाश है, और इससे कहा गया कि वो घर चला जाए और साथ ही धमकी भी दी गई कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो कई मुकदमात में फंसाया जाएगा। छोटू रात देर गए घर पहुंचा तो इसकी जिस्मानी और जहनी हालत बहुत खराब थी। दूसरे दिन इसने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से राबिता करते हुए इन्हें तफसीलात बताई। बैरिस्टर ओवैसी ने जख्मी नौजवान को फौरी असरा दवाखाना रवाना किया और पुलिस ओहदेदारों की जालिमाना रवैये पर बरहमी जाहिर की। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की बहादुर टीम ने सिर्फ एक फैक्स पर कार्रवाई करते हुए एक नौजवान को जिस्मानी और जहनी तौर पर शदीद मुतासिर कर दिया। हालांकि वेस्ट जोन हुदूद में जराइम की कई ऐसे मुकदमात हल तलब हैं जिनकी कई सालों से यकसुई नहीं हुई है। हुमायूं नगर पुलिस हुदूद में सूटकेस में खातून की लाश दस्तयाब होकर 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन बहादुर पुलिस अभी तक मकतूला की निशानदेही तक ना कर पाई। लेकिन दूसरी तरफ एक फैक्स पर बेकसूरों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। दुकान पर बैठा था कुछ की टास्क फोर्स के लोग आके वल्ला रो और एक जवान आके काम है बोल के बाहर तक ले गए। मेरे लड़कन से गाड़ी में बिठा के सीधा टास्क फोर्स ऑफिस को लेके चले गए। वहाँ मेरे नाम पे कंप्लेंट आई बोल के मेरे को मारना स्टार्ट कर डाले।
तू 17 लाख रुपए लिया, चाकू में बतला के वो बता। मौला साहब मैं किसको मारा, मेरे को जो कंप्लेंटर है उसको बुला के मेरे को बतला बता। नहीं तू ही लिया 17 लाख रुपये। मौला साहब मैं लिया नहीं, किसी को बतला नहीं भाई, दुकान पे गोश्त बेचता हूँ। फिर घर को आया क्यों हाजों में हाजों की खिदमत करता हूँ, तो साले तू सुनता नहीं बोल के 4 जने 5 जने बैठ के मारना स्टार्ट कर डाले। उस सर कैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम है पाँव में, सुने ने मेरे को इतना मारा, मैं चलने काबिल नहीं बना डाले लूँगा। तू अगर ऐसा करेंगा, अगर कहीं जाके बोलेंगा तो तेरा काम ऐसा करेंगे तू जिंदगी भर याद मामा को भूलेंगा नहीं। क्या बोल के छोड़े? बोल के ही छोड़े, कहीं नहीं जाना, किसको भी पकड़ाना, एक क्या तो भी 1-2 जनों का नाम बोलना, पकड़ाना या मकबरी करना तो तू बचता। अगर मकबरी नहीं करा दो तो हम काम करा डालते। विद्यानगर रेलवे स्टेशन की पटरियों पर एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। 30 से 35 साल की उम्र के दरमियान के इस नामालूम शख्स की मौत की वजह ट्रेन से टकराने या फिर खुदकुशी समझी जा रही है। पुलिस ने 4TV के जरिए नामालूम शख्स की शिनाख्त में ताउन की अपील की है। मुतवफी की लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत के हालात पर मरकज की खरीबी नजर, गवर्नर आंध्र प्रदेश की देहली तलबी। आम हड़ताल में शिद्दत के पेश नजर लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाने के इंतजाम, 45 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्याज की बरामद पर पाबंदी उठा ली गई, कीमतों में इजाफे का आगाज, प्याज की किल्लत पैदा हो जाने के अंदेशे। शहर में दशहरा त्योहार का रिवायती जोश खरोश, सिकंदराबाद के पुलिस स्टेशनों में भी खुसूसी पूजाएं। और नामपल्ली के एक नौजवान पर 10 जून टास्क फोर्स का जुल्म, गैर कानूनी तौर पर मारपीट। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।